गाइज फिर से कील में और अभी मैं बातचीत करूंगा मुस्कान से। मुस्कान भी यहीं पे कील में है। मैं बेसिकली इंडिया शामली और शामली के पास एक गांव है आधा घंटा दूर हिरनवाड़ा, वहां से हूँ। कील में हूँ मैं और मैं अपनी हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो वो हम 15 को यहाँ पर आ गए थे, बट हमारा 15 दिन ऑन बोर्डिंग चली है, जो कि उसमें इन्वॉल्व था कि जर्मनी के बारे में उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई थी। जो भी प्रोसेस होता है वो सब पहले से बता रखा था। जर्मन सब बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं है। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जर्मन के बिना लिटरली कुछ नहीं है। मतलब यू have to know और not basic German, अच्छी खासी German, यानी कि B1 और B2 लेवल मिनिमम होना ही चाहिए। yes. तो गाइज फिर से कील में और अभी मैं बातचीत करूंगा मुस्कान से। मुस्कान भी यहीं पे कील में है। तो एनीवेज गाइज, तो मैं यहाँ पे कील में हूँ और मैं यहाँ पे अभी मिलने आया हूँ मुस्कान से। तो मुस्कान, आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कहाँ पे हैं और क्यों हैं? मैं बेसिकली इंडिया शामली और शामली के पास एक गांव है आधा घंटा दूर हिरनवाड़ा, वहां से हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पर कील, जो कि हैम्बर्ग के पास है, वहां पर अपनी हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ एज अ नर्स। कील में हूँ मैं और मैं अपनी हाउस बिल्डिंग कर रही हूँ एज अ फ्लेकी फाकफ्राउ। ओके, आपको कितना समय टोटल यहाँ पे हो चुका है? मेरे को ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं। मैं 15 अगस्त को जर्मनी में लैंड कर गई थी, तो या पिछली 15 को 5 महीने हो चुके हैं। तो अभी जैसे आप आपकी जो हाउस बिल्डिंग है, उसके दो पार्ट हैं, एक आपका थ्योरी का पार्ट है, एक आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, यानी कि इंटर्नशिप का पार्ट है। तो थ्योरी की बात करें तो आपके बेरुखशुलो में क्लासेस कब कब लगती हैं? जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो वो हम 15 को यहाँ पर आ गए थे, बट हमारा 15 दिन ऑन बोर्डिंग चली है, जो कि उसमें इन्वॉल्व था कि जर्मनी के बारे में उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई थी। जो भी प्रोसेस होता है वो सब पहले से बता रखा था। देन फिर 1 अक्टूबर से हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। देन उन्होंने ऐसे एक ओवरव्यू देने के लिए 1 हफ्ता क्लासेस चली थी हम लोगों की, एंड देन 1 हफ्ता हम लोगों को अपने प्रैक्टिस क्लासेस हुई थी। मतलब बेसिकली हम अपने स्टात्सियन पे गए थे, और स्टात्सियन बेसिकली वार्ड्स होते हैं जैसे हॉस्पिटल में होता है। देन फिर हमारी नॉर्मल बैक टू आवर बेसिक क्लासेस, वो हम लोगों की 6 हफ्ते चली है। यहीं पे ये पैटर्न है कि 6 ज़ेक्स वॉक क्लासेस एंड ज़ेक्स वॉक, या 6 वीक्स क्लासेस एंड 6 वीक्स हमारा प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस, ओके। देन अभी फिर हमारी क्लासेस होने के बाद 8 दिसंबर से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके थे, एंड कल हमारा एंड है। तो फिर दोबारा से 22 से हमारी दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि थ्योरी की जो क्लासेस आपकी होती हैं, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कोई किसी तरह की डिफिकल्टी जैसे लैंग्वेज को लेके, या फिर टीचर जो बोल रहा है या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा, या आप जो बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा, इस तरह से कुछ कोई दिक्कत आती है? होती है ये वाली दिक्कतें, बट ये बेसिकली स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब लेवल हम लोगों का सेम है B2, बट उतनी किसी की एफिशिएंसी नहीं है कि कोई कम बोल पा रहा है, कोई ज्यादा बोल पा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई थी, क्योंकि जर्मन्स बहुत फास्ट बोलते हैं। बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये लोग फॉरेनर्स हैं, एंड they'll not understand as much as foreign the natives understand. So वो ट्राई करते हैं कि अगर किसी को भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो देन दे विल ट्राई कि हम बार बार या फिर एक बार और उसको सिंपल लैंग्वेज में क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। बट स्टार्टिंग में हुई थी डिफिकल्टीज। और अगर मैं बात करूं, जब आपके इंटर्नशिप जैसे यानी कि आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे कोई स्टाफ के साथ में कोई दिक्कत, या डॉक्टर्स के नर्सेस के साथ में कोई किसी तरह से कोई समस्या कोई? मेरे को नहीं हुई है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब मेरे साथ पे बहुत अच्छे लोग हैं। दे ऑल्सो ट्राई कि दे विल क्लैरिफाई द थिंग्स इन सिंपलर लैंग्वेज। बट कभी कभी होता है कि जो मेडिकल टर्म्स हैं, क्योंकि वो हम अपने लैंग्वेज कोर्स में नहीं पढ़ते हैं, एंड मेडिकल टर्म्स वो हम यहीं आके सीखेंगे और काम के साथ सीखेंगे, तो वहीं पे वो दिक्कत होती है। तो देन विल आस्क कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर कैन यू डिस्क्राइब, और ये सब। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आफ्टर completing your house building, what are your future plans? It depends. If I am getting a chance to have a job with high salary, or like minimum, or like a good
amount of salary. yeah. Then I'll do job. Mhm. But अगर मेरे को chances लगते हैं कि Weiterbildung करने के बाद there are much better chances, तो I'll do Weiterbildung. Weiterbildung. And Alright. then तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं जो इंडिया से यहाँ पे Ausbildung करने आते हैं, चाहे वो एक फाकफ्राउ हो या फाकमान हो या बेकरी हो या फिर गैस्ट्रोनॉमी हो, तो कोई सलाह आप उनको देना चाहेंगे, उनको कहाँ पे उनको फोकस रखना चाहिए? फॉर एग्जांपल लैंग्वेज अगर हो गई या फिर और कोई भी सलाह आप देना चाहेंगे? लैंग्वेज के लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ पर हम कील में हैं वहाँ पर मेरे को बहुत कम, ऑलमोस्ट 1-2 लोग मिले होंगे जो हिंदी बोलते हैं। इंडियन हैं, इंडियंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे केरला के लोग हैं, बट दे ओनली स्पीक मलयालम। सो इसलिए मतलब एक बेसिक वो रह जाता है, या तो इंग्लिश में बात करो या फिर जर्मन में बात करो। और इंग्लिश में यहाँ पे लोग इंग्लिश इतना प्रेफर नहीं करते, सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं वो करते हैं कि ठीक है ओके दे विल स्पीक इन इंग्लिश, बट जो भी बड़े लोग हैं या फिर हम मॉल्स में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो दे विल प्रेफर कि वो जर्मन में बात करें। अब आपको मैनेज करना है कि आप जैसे तैसे उन्हें बताओ, समझाओ और ये सब रहता है, बट जर्मन सब बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं है। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जर्मन के बिना लिटरली कुछ नहीं है। मतलब यू हैव टू नो, और नॉट बेसिक जर्मन, अच्छी खासी जर्मन, यानी कि B1 और B2 लेवल मिनिमम होना ही चाहिए। जब हम लोग आए थे तो हमें ऐसा लगता था, मैं और शालू, तो हमको ऐसा लगता था कि B2 भी इनफ नहीं है। C1 और मतलब ऐसा लेवल होना चाहिए कि ठीक है भाई आप सब कुछ समझ पा रहे हो और सब कुछ तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज पे भी काम करते रहिए। हालांकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे आपने बताया कि वहां से आने के बाद करीब 5 महीने में आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हुई है वहां से भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप C1 और C2 के लिए भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी उतना ही ब्राइट करियर आपका जर्मनी में मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से इनपुट्स आपसे लेते रहेंगे। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसलिंगवा की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर।